हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉल सेंटर के बारे में। दोस्तों, कि कॉल सेंटर की जो वैकेंसीज है वो कभी खत्म नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में कॉल सेंटर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो पहला मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि आपने ये बहुत बार ये सुना होगा दोस्तों कि इस कंपनी की जो वैकेंसी है वो खत्म हो चुकी है, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में आएगी दोस्तों, ठीक है। या ये जो कंपनी की जो वैकेंसी थी, जो सीट अवेलेबल थे वो खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट जब हायरिंग चलेगी तब ये वैकेंसी ओपन होगी दोस्तों। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, मैं कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कॉल सेंटर की वैकेंसी खत्म हो चुकी है, अब हायरिंग क्लोज हो चुका है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। रीजन क्या है कि 365 दिन में 300 डेज हायरिंग चलती है कॉल सेंटर की दोस्तों, ठीक है। अगर सालाना बात करें तो सालाना 12 महीने होते हैं, जिसमें से 10 महीना हायरिंग चलेगी दोस्तों। तो वैसे कैंडिडेट जो कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं एज ए कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर में हायरिंग क्यों नहीं खत्म होता है, क्या रीजन होते हैं, इसके पीछे मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज है दोस्तों कि जब आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं तो आपका पोस्ट मिलता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जब ये आपका जो पोस्ट मिलता है वो पोस्ट पे आपको बहुत सा प्रेशर होता है, जो बात है क्लियर है ना। कॉलिंग का प्रेशर होता है, आपको कॉल अटेंड करने पड़ते हैं, प्लस आपका ईएसटी रहता है, प्लस आपके रिपीट कॉल नहीं आने चाहिए। ये सारा चीज आपको फोकस करना पड़ता है। तो मेनली ये है दोस्तों कि सारा बंदे 10 में से 8 बंदे जो हैं वो कॉल सेंटर छोड़ देना पसंद करते हैं। रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल सेंटर में जॉब नहीं करना चाहते हैं। रीजन है कि वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं दोस्तों, ठीक है। और यही रीजन ये है दोस्तों कि कॉल सेंटर की वैकेंसी जो है वो हमेशा ओपन रहती है। सपोज डेट आपको एक मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, या आप बैंकिंग सेक्टर में हो, या फिर बीपीओ सेक्टर में हो, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में हो, या किसी भी सेक्टर में दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पर प्राइवेट की बात कर रहा हूं। तो वहां पे क्या होता है कि आपको प्रेशर बनता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये भी एक सच है दोस्तों कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां की जो इंप्लॉयज होते हैं वो छोटे लेवल पे ज्यादा वर्क करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं अगर ज्वाइन किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तो मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दोस्तों। मेरे जो टीएल होंगे उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन ये होता है कि टीएल पे मेंटलिटी प्रेशर होता है, हमारे पास भी मेंटलिटी प्रेशर होता है, लेकिन कॉल बैक टू बैक कॉल लेना ये कोई नॉर्मल लड़का जल्दी कोई नहीं कर पाता है। अगर आपने कर भी लिया 6 महीने या साल भर तो आपको दूसरा लाइन चाहिए, मतलब नॉन वॉइस प्रोसेस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर उसी कंपनी में प्रोसेस को चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक ही प्रोसेस में 5 साल कॉल अटेंड कर लूं तो ये बहुत कम पॉसिबल है बट ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि कॉल सेंटर की जो वैकेंसीज है बीपीओ सेक्टर के, खासकर वॉइस प्रोसेस में वहां पे वैकेंसी ओपन रहती है दोस्तों, ठीक है। प्लस क्या है कि इसकी जो सैलरी रहती है वो भी लोएस्ट सैलरी प्रदान की जाती है, 10 से 12 हजार रुपए, जो कि नॉर्मल एक एवरेज सैलरी होती है दोस्तों। जबकि कंपनी इससे ज्यादा अर्न करता है, अगर आपको वो 10,000 दे रहा है तो आपसे वो 10 लाख का काम लेता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये सब चीज आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे खर्च होते हैं। एक कॉल सेंटर खोलने में बहुत सारा खर्च आता है, लाइसेंस बनाना पड़ता है, बीपीओ सेक्टर में बहुत सारे चीज हैं जो कि बनाया जाता है कागज के तौर पे, जमीन के तौर पे, या फिर जो भी उनके एक्सपेंसेस आते हैं वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो ये जो सारा चीज है वो उनके एम्प्लॉयज से ही सैलरी से वो कंपनी अर्निंग करती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्या करती है कि एम्प्लॉयज को सैलरी कम प्रोवाइड की जाती है ताकि उनसे कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके। जब मैं कंपनी को लीव कर रहा था एजीज, तो मुझसे एचआर ने पूछा था दोस्तों कि मैं आपके लिए ऐसा कौन सा काम करूं जो आप कंपनी को ना छोड़े। मतलब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि मैं कंपनी को क्यों ना छोड़ूं, मुझे हायर स्टडी करनी है, मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, मुझे किसी अलग फील्ड में जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं क्यों ना कंपनी छोड़ूं, सिंपल सी बात है। लेकिन उनका कहने का यह तात्पर्य है कि आप कंपनी में रहिए, है ना, क्योंकि कंपनी आपसे प्रॉफिट करती है, जो बात है क्लियर, कंपनी आपसे प्रॉफिट करती है, इसलिए आपको कंपनी में रहने के लिए वो इच्छुक है कि आप रह सकते हैं कंपनी में। लेकिन आपको अपना फ्यूचर भी देखना है दोस्तों, जो बात है क्लियर है ना। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि कॉल सेंटर की जो वैकेंसीज है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा वैकेंसीज है, क्योंकि ये मैं उन्हीं बंदों के लिए रिकमेंडेड करता हूँ जो कि पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही नहीं है, मैं, मेरे पापा या मेरे फिर जो भी अंकल या जो भी हैं
वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं कॉल सेंटर आपको रिकमेंडेड कर सकता हूं दोस्तों। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो कॉल सेंटर आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कॉल सेंटर में कैरियर बना लूं, तो बन सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। प्लस क्या है कि आपको प्रेशर को झेलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चलिए ज्वाइनिंग के बारे में कि किस प्रकार ऑल ओवर इंडिया में किस प्रकार कॉल सेंटर में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कॉल सेंटर है, बहुत सारी कंपनी है, मैं एक कंपनी का नाम बता नहीं सकता, कितने 20-25 हजार कितनी कंपनियां हैं। वहां पे सिंपल सा रूल है कि बंदे को ग्रेजुएट आनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए डिग्री के तौर पे। दूसरा ये चीज कि बंदे को इंग्लिश आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फॉरेनर जो क्लाइंट होते हैं उनको साथ डील करना पड़ता है, उनके साथ टॉक करना पड़ता है, उनके साथ टैगिंग करना पड़ता है, उनके साथ प्रोजेक्ट में लिखना पड़ता है, इसलिए इंग्लिश मस्ट है। दूसरे लैंग्वेज की अगर बात करें, अगर आपके पास फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, पोर्टुगीज आती है, तो ये बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपको बंगाली आती है, अगर आपको हिंदी आती है, अगर आपको उड़िया आती है, तो यह और भी अच्छी बात है। लेकिन जो इंग्लिश के जो सैलरी होता है या फिर जो अदर फॉरेनर लैंग्वेज की जो सैलरी होती है वो डोमेस्टिक लैंग्वेज से ज्यादा होती है दोस्तों, ये चीज बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों कि आप पहले इंग्लिश को अच्छी तरीके से कर ली। इंग्लिश अच्छा मतलब क्या कि वेरी फ्लुएंट, एक अच्छा गुड स्पीकर, इंग्लिश में अच्छी बात कर सके, पहला चीज कंप्लीट हो गया। दूसरा ये चीज दोस्तों कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, गैपिंग हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। आपने 2 साल में क्या किया, ग्रेजुएशन कौन सा ईयर में कंप्लीट किया, आप एचआर को बता सकते हैं, उसका विवरण दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा ये चीज दोस्तों कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो काफी वेल होनी चाहिए, मतलब टाइपिंग मतलब 25+ WPM होना चाहिए। अगर टाइपिंग नहीं भी आता है तो कौन क्या जाता है, 2 महीने का कोर्स कर लीजिए, 3 महीने का कोर्स कर लीजिए, मुश्किल से आप 4 घंटा पर डे टाइप करते हो ना, आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ये मेरा कहना है दोस्तों। क्योंकि मैंने खुद अपने टाइपिंग, मेरी स्पीड जो टाइपिंग थी वो बिल्कुल 0 थी, लेकिन आज मैं काफी अच्छा टाइप कर लेता हूं दोस्तों। तो ये सारा चीज है जो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको धीरे धीरे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रही बात अप्लाई करने का, तो अप्लाई करने का मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया दोस्तों कि सिर्फ 2 रूल्स है। पहला ये रूल्स कि आपकी जो कंपनी में, आप जो कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक रेफरेंस आईडी चाहिए। दूसरा ये रूल कि आपको ये पता होना चाहिए कि हायरिंग हो रही है, नहीं तो अंदाजे आप कैसे जाइएगा। मुझे जाना है गूगल कंपनी में इंटरव्यू के लिए, मुझे पता ही नहीं कि गूगल कंपनी में इंटरव्यू हो रही है, कौन से प्रोसेस के लिए हो रही है, कैसे हो रही है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कैसे जाऊंगा। तो सिंपल सा चीज है दोस्तों, तो ऐसा दोस्त को पकड़िए या ऐसा कंसल्टेंसी को पकड़िए जो बंदा जेन्युइन हो, जो जेन्युइन तरीके से इंटरव्यू करवाता हो। अब पैसे किसी को मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कंपनी आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं करती है। इसलिए चार्ज नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए कंपनी में तो वो तो ऑलरेडी आप उससे अर्न कर लेगा ना आपसे, तो वो पैसा क्यों लेगी, है ना। अपना बिजनेस को कोई खराब नहीं कर सकता है दोस्तों, है ना। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों कि अगर आप कॉल सेंटर में ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने जो तरीका बताया उस पर चलिए, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आने वाला दिन में अब बहुत सारा अच्छा वीडियो को कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है इसका कंटेंट अगर गलत हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से या कुछ दिन बाद मैं अच्छी क्वालिटी, अच्छी आवाज को लाने का तक प्रयास करूंगा। और मेरा एक मिशन है दोस्तों कि जो भी जॉबलेस पर्सन है उनको जॉब दिलाना, है ना, ये मेरा चैनल का मिशन है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरे इस चैनल को। और कल जो है वो मतलब आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 को, मैं लेकिन रिलीज करूंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये जो साल है, आने वाला साल को बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग खुश रहिए और ऐसा काम कीजिए ताकि दूसरे लोग भी खुश रहे दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।